मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारे हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आवर 3rd चैप्टर इज ब्रिटिश एंड आवर विलेजेस। अंग्रेज और हमारे जो आसपास हमारे जो गांव थे उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, इसको लैंड रिवेन्यू हैज ऑलवेज बीन द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू द रूलर। जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उनका सबसे मेन इनकम का सोर्स क्या था? लैंड रिवेन्यू, यानी कि लैंड से जो उन्हें टैक्स प्राप्त होता था वो उनका सबसे मेन इनकम सोर्स था। इस चैप्टर के अंदर हम रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रिवेन्यू पॉलिसी बनाई गई थी उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर आगे दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, जो बंगाल का शासक था उसके अंदर उन्होंने जो दीवानी राइट्स जो लगाए थे वो क्या क्या थे। हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद जो मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड था उसने अपनी सारी रिवेन्यू बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसे दे दी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने उसे दे दी थी। और लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो हमेशा अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते थे। और जो फार्मर्स थे उन्हें किस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता था? तो कल्टीवेट क्रॉप्स, कॉटन, इंडिगो, उन्हें कॉटन की, इंडिगो, नील की खेती के लिए फोर्स किया जाता था। क्यों? क्योंकि इनसे ज़्यादा इनकम होती है दैन द क्रॉप लाइक वीट और राइस। वीट और राइस की अपेक्षा इन्हें कॉटन, इंडिगो से ज़्यादा इनकम प्राप्त होती थी। द इकोनॉमी ऑफ बंगाल, इसी वजह से जो बंगाल की इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी? क्रम्बल, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी। और जो बंगाल से आर्टिशंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वीवर्स थे, उन्होंने बंगाल को लेफ्ट करना, यानी कि बंगाल को उन्होंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। एंड इन 1770 के अंदर वहाँ पर एक बहुत ही भारी सूखा, फैमिली होता सूखा पड़ा था और जिसने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया था। और उसके अंदर 10 मिलियन पीपल की लोगों की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से वहाँ का इट वाज देन द कंपनी रियलाइज दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड। और इसका भी क्या है, अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने लैंड के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, खेती के ऊपर। और उन्होंने 3 रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बनाए और जिसके अंदर परमानेंट सेटलमेंट, रोटरी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट, यह सिस्टम बनाए गए थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से बनाए गए थे। अभी ये क्या थे, हम इसके अंदर क्या क्या बातें थी, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, इसको अच्छे से रीड करोगे, कुछ प्रॉब्लम तो आप इसे डिस्कस करोगे।